हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स में प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 को समझा और उसमें आपने सीखा कि हाउ कैन यू एस्टेब्लिश अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है तो उसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज़ की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसका जो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का, वो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं और पॉलिनोमियल्स में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उनके जीरोस फाइंड करना सीखा है। एग्जैक्टली सेम मेथड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे जिस प्रकार से आपने 8th में 9th में जो है अलजेब्रिक जो इक्वेशंस थी उनको फैक्टराइज करना, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टर जो है, जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज करना, वही मेथड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली जैसा आपने जो सेकंड चैप्टर था हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है फैक्टराइज करके उसकी जीरोस फाइंड करना और फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम, या फिर उसके जीरोस हम कैसे फाइंड करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री आपको मालूम है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, तो डिग्री 2 होगी। तो इट मीन्स इसके जो रूट्स हैं, यहाँ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जीरोस कहते थे, और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें उनके सॉल्यूशंस को हम कहते हैं रूट्स। तो रूट्स फाइंड करना है। रूट्स जो हैं x की, जैसे यहाँ एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। तो x स्क्वायर है, यानी इसकी डिग्री 2 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिग्री 2 होगी। तो इसके 2 ऐसी वैल्यूज होंगी, अगर हम x को उनसे रिप्लेस करें न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल 0 होंगे। तो ऐसी ओनली ऑन 2 वैल्यूज होंगी और उन वैल्यूज को हम कहेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम उन्हीं रूट्स को फाइंड करेंगे किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो मेथड है, हम क्या करते हैं, जैसे ये ax² + bx + c की फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें a × c करते हैं। तो a × c की अगर बात करें हम, नेगेटिव साइन को यहाँ हम मैंडेटरी नहीं है, इसको हम अलग रख सकते हैं। तो c हो गया 10 और a हो गया 1। तो रफली मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको a × c। स्टूडेंट्स, a है 1 और c है 10, तो ये हो रहा है 10। और 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल हो? मिडिल टर्म, यानी जो ये 3x है, 3x में x का जो कोफिशिएंट है 3 के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हम इसको 10 को फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, 2 × 5 हो सकते हैं 10 को जब हम फैक्टराइज करते हैं। और स्टूडेंट्स, अब हमें 3 लाना है और इन दोनों का अब सम या डिफरेंस करके, तो 5 - अगर 2 करते हैं तो वी गेट 3। ठीक है, यानी इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन वो 10 है। तो ये आप बहुत अच्छे से, मैंने ये रिफ्रेश किया, आपका रिकॉल करवाया आपको। ये आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में जो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी ये मेथड आपने फैक्टराइज करने का सीखा है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ आगे प्रोसीड करते हैं। x² और -3, माइनस का साइन एज इट इज, और 3 की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 5 - 2
और x एज इट इज आएगा। हमने 3 की जगह 5 माइनस 2 लिखा, यानी हमने इसको स्प्लिट कर दिया। 3 को 5 माइनस 2 में हम लिख सकते हैं और -10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम माइनस के साइन की भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे विदाउट सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई नहीं करना है इसे। दिस इम्प्लाइज, आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर -5 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी -5x माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। -10 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अभी 3 टर्म्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, अब आप देख रहे हैं 4 टर्म्स। तो इनको जो है हम ग्रुपिंग जैसे करते हैं, हमने पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे से समझाया आपको। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, तो वो हम कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर और -5x में से x इज़ कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x -5। और सिमिलरली जो लास्ट 2 टर्म्स है यानी 2x -10, इनमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 कॉमन होगा तो यहाँ अंदर बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अब हमने इन 4 टर्म्स को 2 टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और हर एक टर्म के पास 2 फैक्टर है। इसमें भी देखो 2 फैक्टर है, x इंटू x माइनस 2, और दूसरे टर्म में भी 2 फैक्टर है, 2 इंटू x माइनस 2। इन दोनों टर्म्स की अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड टर्म्स की, तो इनमें x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे एज अ फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर ले लिया, x -5 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बच गया, इस टर्म के पास x बचा और इसके पास +2 बच गया इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फैक्टराइज दिस इक्वेशन, दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब जीरोज के लिए देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 2 फैक्टर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये इसका मीनिंग हो सकता है, दैट इज करके हम लिख सकते हैं x -5 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये है कि या तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, या तो x -5 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x +2 0 होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों ही 0 हो, तब भी 0 इंटू 0 0 आता है। तो अब हम जीरोज निकाल रहे हैं, सॉरी रूट्स निकाल रहे हैं। यहाँ जो है जीरोज ना कह के हम इनके सॉल्यूशन को रूट्स कहते हैं। तो ये हो गया, अगर ये 0 हैं, x -5 इज इक्वल टू 0 हैं, देन क्या हो जाएगा, चलो ऐसे करके लिखते हैं, इफ़ x -5 इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। ये जो है फर्स्ट 0 हो जाएगा, फर्स्ट रूट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड करके भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, चलो यहाँ लिखते हैं थोड़ा ऊपर, एंड इफ x +2 इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। सो स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं और दोनों को हम कहेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम, हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कौन कौन से, x इज इक्वल टू 5 एंड -2। ये दोनों x की वैल्यूज क्या होगी, रूट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आंसर। स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दिस सॉल्यूशन और आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसमें भी सेम कंडीशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + x -6 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, जैसा हमने
फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व किया था। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं 2 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 12, यानी a इंटू सी की बात हो रही है, सॉरी 12 है ना, 12। तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनका सम या डिफरेंस सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 के इक्वल आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 एंड 4 माइनस 1 होता है स्टूडेंट्स कितना, सॉरी 4 माइनस 3 होता है 1, ठीक है। तो यानी हमने इसको ऐसा स्प्लिट करके हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4x, यानी हम इसको ऐसा करके भी लिख सकते हैं, या 1 की जगह लिख दिया हमने 4 माइनस 3, या फिर हम इस x की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू क्या 4x माइनस 3x। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म क्या है, x है 1x, और 1x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है x का कोफिशिएंट है 1 और 4 माइनस 3 जो 12 के फैक्टर्स है 4 इंटू 3, इनका डिफरेंस होता है 1। तो इस वजह से हम ऐसा करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे जस्ट लाइक एज 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिटेल में ना जाकर, -6 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये जैसे हमारे यहाँ 4 टर्म्स हो गए थे, ऐसे यहाँ भी 4 टर्म्स होगी। अब इसको भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप में इंस्टेंट टाइम के लिए हम मान सकते हैं। ये 2x स्क्वायर प्लस 4x का एक ग्रुप हो गया, -3x माइनस 6 का सेकंड ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इम्प्लाइज, तो इसमें स्टूडेंट्स 2x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2x को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा +2। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हम जो सेकंड ग्रुप है यानी लास्ट 2 जो हमारे टर्म्स है उनमें से देखते हैं, उनमें -3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम जो है रफ भी कर सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये रफली आपको समझाया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अभी इसमें 2 टर्म्स हो गए और दोनों टर्म्स में 2 फैक्टर्स हैं और दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है, x+2 यहाँ भी है और x+2 यहाँ भी है, कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे इसे। क्या हो जाएगा, x+2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया -3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब सेम कंडीशन आ गई है, फैक्टराइज हो गया है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें 0 हम स्टूडेंट्स यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हेंस रूट्स। अब इतना करने के बाद मैंने अभी यहाँ ये आगे प्रोसीड किया था, तो हम अगर जैसे हमारे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सीधी सी बात है 2 फैक्टर्स होंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, और हम अब इन दोनों फैक्टर को आइदर x+2 0 और 2x माइनस 3 0, या तो 2x+2 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x+2 0 होगा तो x इक्वल टू -2, ठीक है, एंड 2x माइनस 3 0 होगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 2 होंगे रूट्स, तो आंसर लिखेंगे हेंस करके फिर से लिखिए, हेंस या देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +3/2 आर द रिक्वायर्ड roots of the given quadratic equation, ठीक है स्टूडेंट्स। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कौन सी हो रही है, इस वाले की, इसके ये दोनों रूट्स होंगे,
ठीक है। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से आ गए, x = 5, x = -2। तो इसी तरह से आप जो है अदर जो पार्ट्स है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ट्राई कर सकते हैं एंड ऑल्सो नोट डाउन द सॉल्यूशन।